Assalamualaikum students, this is Abeera Altaf. Hope you all are doing well. I am really sorry students. I was so much busy in my study, that's why I couldn't make a lot of videos for you. But now I'm totally free. मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी. आई नो मैं काफ़ी टाइम से बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSS, तो मैं उसमें ज़रा बिजी थी. बट मैं अब कोशिश करूँगी कि इतना लंबा गैप नहीं आए और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाऊँ जिसको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करके मुझसे सीखें इंग्लिश और फिर आगे बोलें, ताकि जो मेरा जो पर्पस है वो मैं उसको गेन कर सकूं. ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को अपना टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे कि आज मैं सिखाना क्या चाह रही हूँ आप लोगों को. आज से मैं बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आऊँगी जो आप नॉर्मल लाइफ में बोल सकें. हमारी ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को सिखा दिया है और आप लोग होपफुली वो यूज़ भी कर रहे होंगे, वो बोल भी रहे होंगे, मुझसे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे आप लोगों के कमेंट्स देखने को मिलते हैं, आप लोगों की बातें अपने लिए सुनने को मिलती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हैं. ठीक है, तो इसी की तरह आज हम अपनी वीडियोस को आगे लेकर चलेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे एक साथ और मैं बहुत कुछ सिखाऊंगी इंशाल्लाह. ठीक है, तो बात करते हैं. आज मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए. वो है हाउ वेज टू से आई लाइक इट. बहुत सारे वेज होते हैं एक वर्ड को, एक सेंटेंस को कहने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको हम डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं. और बहुत जगह हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल क्या रहे हैं यहाँ पर. मतलब हमें सर्च करना पड़ता है जाके कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो ग्रामेटिकली कोई मीनिंग नहीं दे रहा होता, तो हम वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. तो मैं इसी तरह के थैंक यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन या फिर आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट, इस तरह के ना बहुत सारे तरीके बताऊंगी. कि आई अग्री, आई एम सॉरी, इनके बहुत सारे सेंटेंसेस में बताऊंगी कि इनको किस किस तरीके से बोला जा सकता है, ताकि आप लोग कभी कहीं कोई सेंटेंस देखें तो आप लोग कंफ्यूज ना हो. ठीक है, तो मेरा आज का टॉपिक है वेज टू से आई लाइक इट. वेज टू से आई लाइक इट, इसको बहुत सारे तरीक़ों से बोला जा सकता है. आपको नजर आ रहे होंगे इतने सारे सेंटेंसेस, तो अपने पास नोट कीजिएगा लाजमी और उनको याद कीजिएगा क्योंकि याद करना ज़रूरी है, उसके बिना आप बोल ही नहीं सकते. तो साथ साथ मैं 3 दफ़ा रिपीट भी कर देती हूँ, आप लोगों को याद हो जाए और लिखें भी साथ और याद करें इसको, ताकि आज से आप लोग बोलना शुरू करें. तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. वेज टू से आई लाइक इट. आई लाइक इट, आई लाइक इट, इसको किस तरह बोला जा सकता है ये मैं सिखाने जा रही हूँ. पहला है आई एम पार्शियल टू इट. आई एम पार्शियल टू इट. पार्शियल, PARTIAL, आई एम पार्शियल टू इट. आई लाइक इट, इसका मतलब मुझे पसंद है ये, आई लाइक इट. या आई एम अट्रैक्टेड, तो इसको इस तरह बोलते हैं आई एम पार्शियल टू इट. आई एम पार्शियल टू इट. ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा. सेकेंड है इट अपील्स टू मी. इट अपील्स टू मी, कितने अच्छे तरीके ना, इसको अगर आप बोलेंगे तो सबको लगेगा आपको बहुत इंग्लिश आती है. ठीक है, इसको डिफरेंट. आई लाइक इट बहुत पुराना हो गया, अब से ये नहीं बोलना. इट अपील्स टू मी, इस तरह के सेंटेंसेस बोल रहे हैं. आई एम पार्शियल टू इट, इट अपील्स टू मी. नेक्स्ट है आई अडोर इट. आई अडोर इट, सिंपल ADORE. आई अडोर इट, आई लाइक इट. ठीक है, इसका मतलब ये होता है. अब इसी तरह बोलना है. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पता है इट साउंड्स ग्रेट. इट साउंड्स ग्रेट, इसकी ज़्यादा मीनिंग की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिंपल इसको याद करें और बोलना शुरू करें, क्योंकि इसका मतलब ये है आई लाइक इट. आई लाइक इट. ठीक है, अगर आप कहीं बोलेंगे तो उनको भी समझने में थोड़ी देर लगेगी अगर वो ज़्यादा नहीं जानते होंगे, बट आप मुझसे पढ़ें तो आप लोगों को बहुत कुछ पता है, तो आप लोगों ने बोलना है. ठीक है, इट साउंड्स ग्रेट, आई अडोर इट, इट अपील्स टू मी, आई एम पार्शियल टू इट. नेक्स्ट पर आते हैं. आई एम पैशनेट अबाउट इट. आई एम पैशनेट अबाउट इट, ये एक नया सेंटेंस है. आई एम जैसे हम बोला चाहे कि कोई बोले ये कैसे, आई एम पैशनेट अबाउट इट. आई एम पैशनेट अबाउट इट. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आई हैव ग्रोन टू लाइक इट. आई हैव ग्रोन टू लाइक इट, थोड़े से अजीब हैं बट इस तरह ही बोला जाता है. आई लाइक इट के बहुत सारे वेज हैं बोलने के, जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलें, ये बहुत अच्छे लगते हैं बोलने में. ठीक है, आई हैव ग्रोन टू लाइक इट. GROWN, आई हैव ग्रोन टू लाइक इट. आई हैव ग्रोन टू लाइक इट. नेक्स्ट पर आते हैं. It's to my liking. It is to my liking. It is to my liking. I like it. इस तरह हम बोलते हैं. It is to my liking. It's to my liking. It is to my liking या it's to my liking. जिस तरह आपको बोलना है बोलें. It is to my liking. इसका भी बता रही हूँ किस तरह बोलना है एक्सेंट के साथ. और it's to my liking, इस तरह भी बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं. It goes down well. It goes down well. सही है, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पर हो गए. अब नेक्स्ट पे है आई एम इनटू इट. आई एम इनटू इट. आई एम इनटू इट या आई एम इनटू इट. वाओ, आई एम इनटू इट, इस तरह करके हम बोल सकते हैं. ठीक है, आई फैंसी इट, या इसके बाद हम हर भी लगा सकते हैं, हिम भी लगा सकते हैं जिस तरह चाहे. आई फैंसी इट या आई लाइक हिम बोलते हैं, आई लाइक हर बोलते हैं. सर आई फैंसी हर,
या आई फैंसी हिम, इस तरह आई फैंसी इट, आई फैंसी इट, इस तरह भी बोल सकते हैं। हो गए ये, अब उस तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गए होंगे, होपफुली आप लोगों ने नोट भी कर लिए होंगे और आप बोल भी रहे होंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। आई हैव गॉट अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर इट, आई हैव गॉट अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर इट, आई हैव गॉट अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर इट, आई लाइक इट। इसका सिंपल मीनिंग मैं बताऊंगा। आई हैव गॉट अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर इट, इसको लाजमी बोलना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आई हैव गॉट अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर इट, ठीक है। तो हम इसको इस तरह बोलना है हमने लाजमी, आई लाइक इट की जगह पर। इसके बाद है आई कैंट गेट इनफ फॉर इट, इन सब की मीनिंग है आई लाइक इट। बस बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप लोग सीख लें और आज के यूज़ करना शुरू करें, जिसको जो अच्छा लगे, बल्कि 4-5 तो लाजमी याद होने चाहिए, ठीक है, कि हम बोले तो हमें अच्छा लगे और सुनने वाले को भी अच्छा लगे, ठीक है। आई कैंट गेट इनफ फॉर इट, आई कैंट पढ़ती हूँ ना मैं, कांट नहीं पढ़ती, कैंट। आई कैंट गेट इनफ फॉर इट, कांट भी सही है पर कैंट भी है। आई कैंट गेट इनफ फॉर इट, आई कैंट गेट इनफ फॉर इट। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। और उसके बाद है दिस इज स्वीट, दिस इज स्वीट, एक्सक्लेमेशन से, ठीक है। दिस इज स्वीट, दिस इज स्वीट, इस तरह हम बोल सकते हैं। उसके बाद आई एम कीन ऑन इट, कीन के साथ हमेशा ऑन लगता है, ये मतलब शौकीन के मीनिंग में आता है। आई एम कीन ऑन इट, या आई एम फॉन्ड ऑफ इट, आई एम कीन ऑन इट, आई एम फॉन्ड ऑफ इट। इसके बाद आई एम नॉट मेड, आई एम सॉरी, आई एम मैड अबाउट इट, आई एम मैड अबाउट इट, या आई एम क्रेजी अबाउट इट, आई एम क्रेजी अबाउट इट, आई एम मैड अबाउट इट, और आई एम एडिक्टेड टू इट, आई एम एडिक्टेड टू इट, ठीक है। I have told you all these sentences which I have written over here, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं यहाँ पे दोबारा बताया partial to it, it appeals to me, जो भी आप लोगों को अच्छे लगे 4-5 लाजमी आपने याद करने और बोलने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है हमें बोलने में कि सिंपल आई लाइक इट बहुत बोल लिया। अब ये क्योंकि हमने सीख लिया है तो हम आगे से बोलेंगे। थैंक यू सो मच, ये मेरी वीडियो थी आज की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और कुछ ज़बरदस्त लेकर आऊँगी।